ठीक। नमस्कार साथियों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, इसे NMMS कहते हैं, इसके अंतर्गत जो रीजनिंग का हमारा भाग है उसमें पहला पार्ट है श्रृंखला परीक्षण। उस श्रृंखला परीक्षण में कई प्रकार के सवाल होते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट प्रकार के सवाल। इसमें कई, जैसे श्रृंखला परीक्षण में क्या होता है, एक श्रृंखला तय होती है जिसमें टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि या तो इंग्लिश की स्पेलिंग दे रखी होती हैं या हमारे मैथ के सवाल दे रखे होते हैं। तो टाइप फर्स्ट में हमारा है जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें आपकी ABCD दे रखी होती हैं। तो इसमें पहला सवाल मान लिया हमारा है ABDEF HIJK, ये क्वेश्चन मार्क है, STUVWX। अब हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस स्थान पर कौन सा क्या आएगा, क्या स्पेलिंग आएगी। सबसे पहले क्लियर ये करते हैं, ये पता लगाते हैं यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 2। यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 3। यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 4। और यहाँ पर कितने हैं, 6। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 5। कितने आएंगे यहाँ पर, 5। क्योंकि यहाँ पर आया A और B, इसके बाद यहाँ पर कौन सा छूटा है, C, इसके बाद D E F, फिर G H I J K। अब यहाँ पर एक छूटा है तो यहाँ पर भी एक ही छूटेगा, K L छूटेगा। यहाँ ऊपर क्या आएगा, M N O P, 5 अक्षरों का होगा, O P Q। अब हम चेक कर लेते हैं, Q के बाद R यहाँ छूट गया, फिर S T U V W X। तो हमारा इसका आंसर हो गया M N O P और Q। ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। इसका पहला सवाल है AB, DEF, HIJK, यहाँ कॉमा, ये हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, STUVWX। पहले हमने पता लगाया है कि यहाँ पर हमारे 2 हैं अक्षर, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 6। तो यहाँ पर कितने आए होंगे, 5। तो पहले तो 5 अक्षरों वाला आंसर हम ढूंढते हैं, फिर यहाँ ट्राई करते हैं AB के बाद C, यहाँ छूट गया DEF, फिर G छूटा HIJK, फिर L छूटा MNOP, फिर R छूटा STUVWX। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया MNOPQ। ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें XYZ CBA UBW F क्वेश्चन मार्क D। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, हमको पूछा है XYZ CBA UBW, ये पूछा गया है F के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। अब चूंकि यहाँ पर XYZ CBA, इस तरह के सवाल लिखने से पहले अगर कई सवाल होते हैं तो हम ABCD लिख लेते हैं। तो ABCD कौन से ऑर्डर में लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M। इसके बाद N O P Q R S T U V W X Y और ये ठीक इसके उल्टी होती हैं। A के उल्टा होता है Z, B के उल्टा होता है Y, C के उल्टा होता है X, D के उल्टी होती है W,
ई के उल्टा होता है वी, एफ के यू, जी का टी, ऐसे होता है, ऐसे पता लगाते हैं हम, क्योंकि ये 1 आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। जिन दो स्पेलिंग का योग अगर 27 आ जाए वे एक दूसरे क्या होती हैं, उल्टी होती हैं, विपरीत होती हैं वो। तो यहां पर इन्होंने विपरीत ही पूछा गया है, विपरीत से आंसर हम लेंगे एक्स वाई जेड, इसके नीचे लिखेंगे हम सी बी ए, चेक करेंगे कि क्या ये इसके अपोजिट हैं, एक्स के अपोजिट सी, वाई के अपोजिट बी और जेड के अपोजिट ए। तो इसका मतलब है जो संबंध इसमें होता है वही संबंध हमारा इस यहां पर होगा। यू वी डब्ल्यू, यहां पर हम नीचे लिखेंगे एफ, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और डी। यू के उल्टे हो गया एफ, डब्ल्यू के विपरीत हो गया डी, तो बी के विपरीत क्या होगा, ई, बी के विपरीत क्या आएगा, ई। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया, ई। इस तरह का ये दूसरा सवाल है। प्रत्येक सवाल में कौन सा नियम लगे क्या हो, ये सभी में अलग होता है, इसीलिए हम इसको ध्यान से करेंगे। जैसे मान लिया इसी प्रकार सवाल है अगला, बी एम ओ कामा ई ओ क्यू कामा एच क्यू एस कामा ये इन्वर्टेड। यहां पर हमसे पूछा गया है कि बी एम ओ के बाद ई ओ क्यू, इसके बाद एच क्यू एस के बाद यहां पर 3 अक्षर पूछे हैं कि 3 अक्षर क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि बी एम ओ और ई ओ क्यू में क्या संबंध है, इसमें इससे क्या संबंध है। क्योंकि बी एम ओ और ई ओ क्यू से हमें यहां पर लगता है कि संबंध हमारा क्या होगा, जैसे यहां पर बी है, यहां पर क्या है ई, यहां पर क्या है एच, तो हम अलग अलग भी संबंध इसमें हो सकता है। यहां पर चेक करेंगे कि बी ई एच के आगे इसमें क्या संबंध है, तो यहीं से हम करेंगे। चूंकि बी के बाद हमारा ई आया, बी के बाद हमारा ई आया, तो हमारा क्या कितना आया, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2 का मतलब सी कामा डी, सी कामा डी, सी डी के बाद ई, फिर हम ई के बाद देखेंगे यहां पर क्या आया, ई एफ जी प्लस का 2, यानी कि एफ और जी, इसके बाद क्या आया एच। इसका मतलब है कि अगला जो अक्षर आएगा यहां पर वो भी क्या आएगा, प्लस का 2। एच के बाद हम प्लस 2 करेंगे, एच आई कामा जे, कौन सा आ जाएगा यहां पर के, या प्लस का 2 करेंगे, हम प्लस का अगला इसको लिख लेते हैं तो प्लस का 3 भी कर लेते हैं, ठीक है सीधे। अब एम, अब इसका संबंध हम इससे निकालेंगे, एम एन, एन हुआ प्लस का 1, यानी एक ही प्लस हुआ, अगला अक्षर आ गया, या प्लस हम 2 कर दें तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो एन, इसके बाद ओ, एक यहां पर छूटा, पी क्या आ गया हमारा क्यू, तो यहां पर एक छूटेगा, आर क्या आ जाएगा यहां पर एस, क्या आ जाएगा एस। अगला है ओ, ओ से देखते हैं, पी क्या छूटा हमारा पी, ओ पी क्यू क्या आ गया क्यू, फिर आर क्या छूटा हमारा आर, या +1 कर दो या प्लस आर कर दो, आर। अब एस आ गया, अब हमारा एक और छूटेगा, एस के बाद टी क्या आ जाएगा यू। तो आंसर हमारा होगा के एस यू, के एस यू। हमारे यहां पर हमने 3 सवाल किए हैं, इसमें पहला है ए बी
कॉमा डी ई एफ कॉमा एच आई जे के कॉमा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह पूछा है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स। यहाँ पर सबसे पहले 2 अक्षर आए, यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर 4 आए, यहाँ पर 6 आए, 6 आए, तो यहाँ पर कितने आए होंगे 5। अब कौन से आए होंगे, यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। ए बी के बाद एक छूटा सी, फिर डी ई एफ, फिर एक छूटा जी, फिर एच आई जे के, फिर एल छूटा, तो यहाँ पर आएगा एम एन ओ पी क्यू। अब यहाँ पर आर छूटेगा तो क्या आ जाएगा, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा एम एन ओ पी क्यू। अगला है एक्स वाई जेड कामा सी बी ए कामा यू बी डब्ल्यू कामा एफ, इन ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है यहाँ पर डी। तो यहाँ पर पूछा, एक अक्षर पूछा कि बीच में कौन सा आएगा। क्योंकि एक्स वाई जेड और सी बी ए देख करके हम पता लगा लेते हैं, ध्यान रखना कि ये एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं। स्पेलिंग लिख लेते हैं इस ऑर्डर में, ए बी सी डी यहाँ से 13 तक, फिर यहाँ से करते हैं। तो ये जो 2 अक्षर का योग अगर 27 आ जाए तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ए के विपरीत क्या होता है, जेड। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पता लगाया कि एक्स वाई जेड के विपरीत क्या है, सी बी ए। तो यू बी डब्ल्यू के विपरीत क्या होगा, एफ ई और डी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ई। फिर एक और क्वेश्चन है बी एम ओ कामा ई ओ क्यू कामा एच क्यू एस कामा 3 यहाँ पर अक्षर दे रखे होते हैं, यहाँ पर 3 हमसे पूछा गया है। तो हो सकता है कि अगर सभी का रिलेशन ना हो, एक एक का रिलेशन आप देख लो। बी के बाद चूंकि सी और डी छूटता तो क्या था, ई के बाद एफ जी छूटता क्या था, एच। इसका मतलब 2 अक्षर और छूटेंगे, आई जे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के। फिर एम का संबंध ओ से देखते हैं, एन के बाद ओ, फिर ओ के बाद पी छूटे क्या आया, क्यू, क्यू के बाद आर छूटेगा क्या आ जाएगा, एस। फिर ओ के बाद पी छूट गया क्या आ गया, क्यू, क्यू के बाद आर छूटा क्या आया, एस, एस के बाद टी छूटेगा क्या आ गया, यू। तो आंसर होगा के एस यू। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें 3 हो गए, चौथा क्वेश्चन।